आज तक जो है ना, इस मोदी को किसी नाचने गाने वाले से पल्ला पड़ा था, किसी सिख और किसी मौलवी से पल्ला नहीं पड़ा था। आज सिख और मौलवी से पल्ला पड़ा है। मैं आपका ऑन कैमरा बोल रहा हूँ और इसको आप वायरल करें कि आज किसी मौलवी और सिख जिसके सर पे पगड़ी बंधा हुआ है, इनसे पल्ला पड़ा है। कल तक किसी बॉम्बे का नाचने वाले गाने वाले से पल्ला पड़ा था, आज हम सबसे पड़ा है। हम बताएंगे कि हम क्या चीज़ है। आप हमारे किसान भाई को ज़मीन पर लाकर छोड़ोगे, यही मजाक कर रहे हो आप। मुल्क का मजाक उड़ रहा है, पूरे भारत का, पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है और ये सरकार मजाक बना रही है। लेकिन हम भारत के लोग हैं, हम आज भी जिंदा हैं कि अगर मुझे शहीद होना पड़ा फिर मैं कारगिल के बॉर्डर पर जाकर शहीद होंगे। मोहन भागवत के भतीजे थे क्या इस मुल्क को आज़ाद कराने में? कौन थे? जिस जगह में आज तक हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा नहीं लहरता हो, नागपुर में, वो हमसे हिंदुस्तान की बात करे? शर्म आती है मुझे, मत किया। मैं तो कह दिया ना, हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में। सही बात ये है, हिंदुस्तान खतरे में। बचाओ, सब मिल के बचाओ, सब मिल के बचाओ। आप भी बचाइए, आप मीडिया के हमारे भाई हैं, आपका भी हक बनता है, आप मुल्क को बचाओ। हम मुस्लिम हैं, हम भी बचाएंगे, सिख भाई भी बचाएंगे। हम तो कह दिए हैं कि न हिंदू खतरे में ना मुसलमान खतरे में। सही बात ये है कि हिंदुस्तान खतरे में। देखिए, किसान यहाँ पे बैठे अपने मसले को हल करवाने की आवाज़ उठा रहे हैं। ठीक है, 4 महीने हो चुके हैं और ये सरकार जो है अपनी ज़िद पे अड़ी हुई है। ये सरकार ये जान रही है कि हम गूंगे बहरे बनकर बैठे हुए हैं, तो ये किसान भी गूंगे बहरे हैं। ऐसा भूल है बिल्कुल। किसान अपनी बात को कह रहा है और कह रहा है कि आप हमारी जो बिल को आपने पास किया है उसको वापस ले लो। देखिए, सरकार अगर हल नहीं निकालना चाह रही है तब नहीं निकल रहा है। हम तो कह रहे हैं कि सरकार से कि हल निकालो हमारी। आप हल निकालो, हम यहाँ से उठ जाएंगे। आप हल निकालो, हम बंगाल से हट जाएंगे। आप हल निकालो, हम पंजाब से हट जाएंगे। मुझे शौक़ है कि इतनी तेज़ धूप में मैं यहाँ पे बैठ कर रहा हूँ। मेरे घर नहीं है, ये सरकार बहरी बनकर बैठी हुई है। ये बांग्लादेश के दौरा करने के लिए इस सरकार के पास वक्त है, लेकिन इस सरकार को किसान आंदोलन से बात करने का वक्त नहीं है। सरकार कहती है कि ये जो किसान कानून है हम किसानों के लिए लाए हैं। क्यों? कौन दिया आपको अथॉरिटी? किसने दिया आपको अथॉरिटी? क्यों आपने दखल अंदाजी की किसान आंदोलन के मसले पर? किसान तो ठीक चल रहे थे, आप उनसे खरीदोगे और आपने अडवाणी अंबानी को बेचोगे। लेकिन ये जो सरकार है पहले ही बहुत सारे कानून लाई है, फैसले लिए, चाहे नोटबंदी हो, GST हो, 370 हो, 35 हो, 3 तलाक हो। सारे को मैं काला कानून मानता हूँ, सब चीज़ को मैं। नोटबंदी करके क्या किया आपने? हमारे घर से निकले नोट, ब्लैक मनी हमारे घर से निकले, किसानों के घर से निकले, फार्मर्स के घर से निकले, आपके नेताओं के घर से निकला। क्या कर लिया आपने? कौन सी परिवर्तन आई नोटबंदी करके? मुल्क का पहला मजाक है नोटबंदी जनाब। आप लोग दिखाएं, मीडिया वाले, आप हमारे पत्रकार भाई लोग हैं, आप लोगों से लोग जानते हैं कि क्या हो रहा है भारत के अंदर। सच्ची बात दिखाएं कि नोटबंदी मुल्क का सबसे बड़ा मजाक है। सरकार के नुमाइंदे कहते हैं कि जो भी सरकार फैसले लेती है या कानून लेकर के आती है, देश के लोग सभी का विरोध करते हैं, खासतौर पर मुसलमान। देखिए, सरकार विरोध करते हैं, आप क्यों उंगली करने जाते हैं सारे लोगों को? क्यों करते हैं आप? क्या ज़रूरत है? सरकारी कुर्सी संभालो ना, और नहीं उसे भी गिराना है तो बता दो, जनता के हाथ छोड़ दो। हमारा एक वोट है, हम अपने एक वोट का कीमत समझा दूंगा फिर आपको। उस वक्त कोरोना को लाया गया था बुलाकर, ठीक है? कोरोना को ट्रम्प के जरिए ढुकाया गया था इंडिया में, ठीक है? कोरोना लेकर आई थी। देखिए, हमारे CAA बिल और NRC बिल के लिए आज भी हम खामोश नहीं हैं। कौन कह दिया? कौन कह दिया कि हम हट गए हैं? हमने अपने मुल्क की बाबा भीमराव अंबेडकर की कानून की हिफाजत की साहब। हम विरोधी लोग नहीं हैं, हम अपने कानून पे 100% भरोसा रखते हैं। हमें कहा गया कि मुल्क में कोरोना एक वबा आ गया है जिससे हमें सबको नुकसान है, तो हम वहाँ से अपनी जगह को तब्दील कर दिए, लेकिन दिल के दरवाजे को खोल रखे हैं। आप पंजाब दूसरे सरकार में जा रहे हो जहाँ बनी बनाई सरकार है, वहाँ आप खरबों खरब रुपए देकर आप उनकी सरकार को उलट दे रहे हो और वहाँ से सरकार खरीद ले रहे हो, कुर्सी ले रहे हो आप। वहाँ कोरोना नहीं है। बिहार में भी इलेक्शन हुआ, सारे लोग पद यात्रा किए, कोरोना नहीं था। बंगाल में इलेक्शन है, कोरोना नहीं है। किसान आंदोलन में कोरोना? मुझे मत सिखाओ, मैं भी सिखाना जानता हूँ। आपके सीने में ताकत है, आप कीजिए, हमारे सीने में ताकत होगा फिर हम भी। आप जब कागज़ मांगोगे तो हम कागज़ नहीं दिखाने वाले हैं आपको। हम क्यों दिखाएंगे? ये किसान भाई हमारे कागज़ दिखाएंगे। अरे हमारी खेती हमारी प्रमाण कर देगी कि हम कितने पुराने इस मुल्क के वासी हैं। हमें क्या ज़रूरत है कि मैं कागज़ दिखाऊंगा, या हमें क्या ज़रूरत है कि मैं दिखाऊंगा? करें। अगर 56 इंच के वाकई सीना है
तो एक बार ब्लैक पेपर में आ जाओ, पता चल जाएगा दूध कितना और पानी कितना है। हम धार्मिक मसले पे कोई बात नहीं करेंगे, हम आपको कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। न जाने उनकी कोई सिक्योरिटी होगी, कोई मसला होगा, उन्होंने लिखा होगा, लेकिन इस मसले पे हम कोई बात नहीं करें। हमारे सिख भाइयों से लीजिए ना भाई, हिंदुस्तान वाले सरकार क्यों नहीं सीख लेती है? इनको देखिए आप, इनके गुरुद्वारा 24 घंटा हर कास्ट के लोगों के लिए खुला रहता है। ये किसान आंदोलन है, यहाँ पे मंदिर मस्जिद नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि ये सभी का मसला है, किसान आंदोलन। रही बात कि जो लोग आपके कानों तक अगर ये खबर पहुंची है कि कोई लोग इस तरह के मानसिकता रखते हैं, तो मैं ये कहता हूं उनसे कि जब मुल्क आज़ाद हो रहा था ना, तो ये भाई नज़र आ रहे थे, हम भी किसी न किसी कोने में थे, आप भी किसी न किसी कोने में थे। ये मुल्क का सेकुलर हिंदू, सेकुलर सिख, सेकुलर मुस्लिम इस मुल्क के आज़ादी में थे, आरएसएस के लोग थे। अगर वो ये चाह रहे हैं कि हम थका रहे हैं किसानों को, तो किसान भी थकने वाला नहीं है। ये ट्रैक्टर को उठाकर फेंकने वाला है, थकता नहीं है ये, ठीक है। इनके अंदर भी एक जुनून है अपने मुल्क के लिए, जोश है, ठीक है। तो इसलिए अगर ये सरकार थकाने पे आई है, तो हम भी इसे बताने पे आए हैं।